साधकों की जिज्ञासा होती है कि भगवान का एक नाम लेने से जीवन भर के पाप नष्ट होते हैं। ऐसा वो कौन सा नाम है और कैसे लिया जाता है? हम भजन ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं तो मन भगवान में लगता नहीं। मन कैसे लगे? नाम जप करना चाहते हैं पर मन भाग जाता है। क्या करना चाहिए? नाम जप में साधक को कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? नाम जप करने पर क्या संसार छोड़ना पड़ता है या स्वतः छूट जाते हैं? कई सारे प्रश्न हैं। पूर्व में भी इसी प्रकार कि नाम जप कैसे करना चाहिए, बेमन नाम जपने से क्या लाभ होता है, बेमन नाम का क्या प्रभाव होता है, इन विषयों पर परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के वचनों को श्रवण किया। आज इसी श्रृंखला में मैं और आप उस नाम की महिमा को श्रवण करते हैं जिसको धारण करने से मन संसार से स्वतः विलग हो जाता है। संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, संसार छूट जाता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। वे कहते हैं कि भगवान में लगने पर संसार को छोड़ना पड़ता है या स्वतः छूट जाता है। स्वामी जी कहते हैं भगवान में लगने पर संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, वह स्वतः छूट जाता है। भूख लगने पर यह कहना नहीं पड़ता कि तुमको भोजन करना चाहिए। भगवान में लगने पर मन में स्वाभाविक ही संसार की रुचि नहीं रहती। रुपया कमाए, भोग भोगे, संग्रह करे आदि मन में आता नहीं। आपको प्यास लगे तो ठंडा पानी क्यों पीते हो? क्या किसी ने उपदेश दिया? एक बार मैंने सत्संग में पूछा क्या सुनाऊं, तो किसी ने कहा वैराग्य की बात सुनाओ। मेरे मन में आया कि अभी यहाँ से उठकर चल दूं, फिर पीछे कभी ना आऊं। इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य में एक रस है, आनंद है, शांति है, पर इसका पता सच्चा वैराग्य होने पर लगता है। वैराग्यवान के सुख को वैराग्यवान जानता है। इसी प्रकार नाम की जितना के महात्म्य को नाम रटने पर कैसा आनंद आता है, इस बात को केवल और केवल नाम जपने पर नाम जापक अनुभूत कर पाता है। आपने पूछा कि भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास हो जाए, कैसे जागृत हो? यह भी भगवान से ही मांगना चाहिए। चलते फिरते, उड़ते बैठते, खाते पीते हरदम नाम जप करो, प्रार्थना करो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भक्ति मार्ग बहुत सुगम है, श्रेष्ठ है, बहुत लोगों को धारण करा है, बड़ा ऊंचा है। केवल भगवान को पुकारते रहने मात्र से आपके सब काम बन जाएंगे। बार बार भगवान का स्मरण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। जीव सब कुछ सुलभ कर लेता है। जीव को तत्काल उसके ब्रह्म तत्व का भान हो जाता है। आपने पूछा कि मुझे आध्यात्म का लाभ कैसे हुआ, तो सत्संग से, और मैंने संतों की वाणी को हृदय में धारण कर नाम को त्यागा नहीं। नाम जप आप करना चाहते हैं पर मन भाग जाता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं नाम जप करो फिर मन ठीक हो जाएगा। पहले मन ठीक हो जाए फिर नाम जप हो, ऐसा संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य भाई बहन, मन लगे ना लगे आप राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि पुकारते रहिए। ये मन नाम की चोट से सीधा हो जाएगा, सबल हो जाएगा, संभल जाएगा। आपको विचार करना चाहिए कि अपना कल्याण कैसे हो। आपने बहुत बातें सीख ली पर कल्याण नहीं हुआ तो क्या फायदा? और कल्याण हो जाए और बहुत सी बातें ना जानी तो क्या नुकसान? आपको जड़ क्या है, चेतन क्या है, जड़ता का बिल्कुल त्याग करना, चेतना को ग्रहण करना, ये खास बात है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर जड़ है। आप किंतु परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपका संबंध परमात्मा से है। अनंत ब्रह्मांड प्रकृति का कार्य जड़ होने से ताज्य है। आपको तो केवल और केवल संत महात्माओं की वाणी को मानकर केवल और केवल इस रसना को नाम से भिगोना चाहिए। प्राय साधक कहते हैं मन नहीं लगता। मैं उन्हें बार बार यही निवेदन करता हूँ कि आप नाम रटना आरंभ कर दो, मन अपने आप वश में आ जाएगा। मन वश में आए और फिर नाम जपो, ऐसा संभव हो नहीं सकता। मैं नाम जप करता हूँ तो संध्या आदि में व्यवधान लगता है, ये साधक भाई का प्रश्न था। स्वामी जी कहते हैं नहीं, आप ब्राह्मण क्षेत्रीय अथवा वैश्य जो भी हैं, संध्या त्यागनी नहीं है, भजन करना है, साथ साथ करना है।
नाम जप करने में पहले तो मन पूरी तरह लग जाता है साधकों का, लेकिन धीरे धीरे विचार आने लगते हैं, मन पुनः संसार की ओर गमन करने लगता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं इसका कारण है भगवान को भूलना और संसार को याद करना स्वभाव है। इसलिए आपको और मुझे बार बार उनके कहे अनुसार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूं, आपको भूलू नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं ये परम मंत्र है, बार 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 भगवान को पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। अक्सर साधक भाई बहन प्रश्न करते हैं कि गुरु मंत्र का जप अधिक करना चाहिए या महामंत्र का जप अधिक करना चाहिए। जिसमें आपका मन ज्यादा लगे आप उस मंत्र को जपें। मंत्र बड़ा होता है मन लगने से। मन लग जाए, प्रेम आ जाए, हृदय गदगद हो जाए तो मंत्र बहुत बड़ा हो गया। हमारे मन में ये बात आती है, सब भाई बहन चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम आदि के क्यों ना हो, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, पुकारो। पुकार सबसे बड़ी है, उत्तम है। मंत्र ना भी मिला है तो आप केवल और केवल भगवान को अपना मानकर पुकारना आरंभ कर दो, यही मंत्र बन जाएगा। मन के एकाकार होने से मन का लगना आवश्यक है, और जैसे जैसे रटोगे वैसे वैसे मन स्वतः लगने लग जाएगा। मन लगने के लिए मन से रटने की अपेक्षा जिह्वा से पहले पुकारना आरंभ करो, मन अपने आप लगने लगेगा और मन के लगते ही आपका काम हो जाएगा। आपने कहा कि सुना भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं, वह कौन सा नाम? स्वामी जी कहते हैं जैसे गजेंद्र और द्रौपदी पर आफत आई तो उन्होंने भगवान को पुकारा, ऐसे आर्त होकर भगवान को पुकारा जाए तो सब पाप नष्ट होते हैं। तात्पर्य है ऐसी आफत आ जाए तो उसे दूर किए बिना हम रह नहीं सकेंगे, उसे दूर किए बिना चैन नहीं पड़ेगा। एक भगवान के सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं दिखे। हे नाथ, हे नाथ पुकारते चलो, सब ठीक हो जाएगा। राम कृष्ण हरि जो भी नाम पुकारते हो उसे केवल और केवल उसी को सहारा जानकर पुकारते रहना चाहिए। वह पुकार ही वह मंत्र है, वह नाम है जो प्रभु का आपको प्यारा बना सकते हैं। आपने कहा कि नाम जप में रुचि अधिक हो, क्या करना चाहिए? नाम जप कीर्तन ज्यादा से ज्यादा करो। उपासना में रुचि की प्रधानता है, करने की नहीं। आप जब जब पुकारते रहेंगे निश्चित वह पुकार आपको परमात्मा के नजदीक पहुंचा देगी, आपके विकारों को दूर कर देगी। स्वामी जी बार बार कहते हैं कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित और चातक तुलसीदास। ऐसा भाव होने से, इष्ट की एकाकारता होने से, एक इष्ट एक नाम आप जब पकड़ लेंगे, राम राम करते हुए जब धनुषधारी राम के स्वरूप का ध्यान करने लगेंगे तो निश्चित लाभ होगा। राम जी का ध्यान करते हुए रामायण की कथा को, रामचरितमानस को जब पढ़ना आरंभ कर देंगे तो निश्चित उससे लाभ होने लगेगा। नाम आप कृष्ण का जप रहे हैं, कथा रामायण की श्रवण कर रहे हैं तो द्वैत आ गया, भाव बदल जाता है। आपका इष्ट एक, नाम एक, ध्यान एक, ग्रंथ एक, पंथ एक, तभी आपके नाम रटने की सार्थकता शीघ्रता से प्रकट होने लगती है। वस्तुतः सभी भगवान एक ही हैं, सभी ब्रह्म का रूपाकार जान रहे हैं, अवतार भेद नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि सीमित होने के कारण उसमें द्वैत उत्पन्न होने लगता है। इसलिए प्रयास करें कि एक कार होने की, एक नाम, एक इष्ट, एक ध्यान, एक ग्रंथ, एक पंथ के रूप में चलने के लिए निश्चित होकर मन लगे ना लगे आप तो नाम रटते रहें। एक ना एक दिन ये मन स्वतः नाम के अधीन हो जाएगा और नाम रटते रटते नामी का साक्षात्कार हो जाएगा। आवश्यकता केवल और केवल नाम रटने की है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, हे नाथ, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, आप मेरे हैं मैं आपका हूँ, इस बात को स्वीकार करते हुए केवल उन्हीं को अपना मानते हुए, जानते हुए राम 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 भजते रहो, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।